सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेट उठ गया भाई, आज देर हो गया बहुत ज़्यादा। कल रात दिवाली थी, लोगों ने खूब पटाखे जलाए, टाइम पे सो नहीं पाया, 1:30 बज गए थे सोते सोते। एनीवेज, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी ऑफिस भागना है। और 2 दिन के बाद आज ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना नए जॉब पे जा रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम के पासवर्ड भी शायद मैं भूल गया हूँ, ऑफिस जाके याद करेंगे। आज का जो अल्टीमेट गोल है आपको बता देता हूँ। आज का जो सबसे पहला गोल है वो आज का न्यूज़पेपर ख़त्म करना है। किधर है न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर 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 ख़त्म करना है। हाँ, ये भैया 22 तारीख की न्यूज़पेपर है, अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया मैंने। मैंने लास्ट 3 डेज से न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो जो अल्टीमेट टारगेट है वो न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो हमारा दिमाग रहता है खाली और हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो वैसे टॉपिक तो बहुत सारा है यार, लेकिन कुछ तो चाहिए, मतलब कहाँ से शुरू कर दे कुछ तो। ओके, सो वी विल सी, देखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं उसके बाद बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और बीच में अगर कुछ कुछ टाइम मिलेगा तो मैं आपको ऐसे वीडियो में दिखाता रहूँगा क्या चल रहा है अभी। ओके, बाय बाय गाइस। चलते चलते चलने का टाइम आ गया है। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अभी निकलूँगा ऑफिस के लिए, फटाफट भागूंगा। सबसे पहला काम है न्यूज़पेपर के शॉप पर जाना है। अंकल जी से बोल रहा है, अंकल जी आज का दे दो। 2 दिन का तो बंटा धार कर दिया है पूरी तरीके से, तो आज का लेंगे न्यूज़पेपर और सीधा 20 मिनट्स वॉक करके ऑफिस। सबसे पहले पहुंचना है। डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में। डिसिप्लिन, कहीं भी टाइम से पहले पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा पहले से ज़्यादा रहता है। इस पर किसी दिन बात करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कौन कौन सी छोटी आदतें हमारी है जिससे हम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ओके, बाय बाय। सो गाइस, आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस। मैं वॉक करके जाता हूँ, तो ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को कॉल करना था बट दे डिडेंट रिसीव्ड, सो यूटिलाइजिंग द टाइम, दिस इज़ द थिंग। आज मैं सुबह उठ के थोड़ा अमेज़ हो गया। द रीज़न इज़, कल रात दिवाली थी, लोगों ने खूब पटाखे चलाए, रास्ते में पूरी गंद मची, मतलब जहाँ देखो सिर्फ पेपर और बारूद के स्मेल। बट सुबह उठा ना, यू नो व्हाट, इट इज़ टोटली क्लीन थैंक टू दी बैंगलोर म्यूनसिपैलिटीज़ एंड दियर टीम। बहुत अच्छा काम करता है यार ये लोग। सोचो, दिवाली के दिन बहुत शोर हो रहा है, आई नो, बट आई एम सॉरी, आई डोंट हैव माइक। तो दिवाली के दिन इतना सब बिज़ी रहने के बाद भी सुबह सुबह उठ के पूरे शहर को साफ़ कर देना, अब बिग डील ना। सो हैट्स ऑफ टू देम। आपको कहीं भी सफाई वाले मिले तो रिस्पेक्ट देम, और आपसे जो बन पड़ता है उनके लिए कीजिए, रिस्पेक्ट कर देंगे वही बहुत बड़ी बात होगी। भागते ऑफिस, शोर भी बहुत है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, बट जितना भी आ रही है एडजस्ट कर लो यार, तुम्हारे भाई के पास माइक नहीं है। बाय बाय। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? ऑफिस से आज आ गया, जल्दी जल्दी बातें शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, तो जैसे कि आपने लास्ट देखा, मैं ऑफिस गया। ओके, उससे पहले एक हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ? मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पर शॉप पे न्यूज़पेपर लेने को, अंकल का, अंकल दे दो आज का न्यूज़पेपर। तो उन्होंने कहा कि बेटा छुट्टी है, छुट्टी, न्यूज़पेपर तो है नहीं। वो भाई दिल टूट गया, सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसे शीशे की तरह चूर चूर एकदम टनाक ऐसा कुछ। फिर खुरपात दिमाग ने घुमाया, बेटा करना क्या है, अब तो कसम खा रखा था सबके सामने। सबके सामने कसम खा रखा था भैया, उसको पूरा भी तो करना है, गोल है भैया, ऐसे ऐसे मजाक है क्या, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। वापस बंदा आया 3rd फ्लोर पे दौड़ के, और फिर 24 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर रखा था, जिसका रोना मैं ऑलरेडी रो चुका हूँ, उठा के लेके और मैं गया था ऑफिस। ओके, थोड़ा पढ़ाई हुआ, नहीं हो पाया, वापस आके फिर से रूम पर पढ़ाई करी। ओके, और अच्छा दिन था काफ़ी। आज सूर्य ग्रहण भी था, सोलर एक्लिप्स के रीजंस भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। साइंस वाली क्लास थोड़ी सी करेंगे उस दिन, कुछ पढ़ के अच्छे से जम के करेंगे। ओके, सो नाउ ये हो गई लाइफ की सारी स्टोरी, सुबह से शाम तक क्या क्या कैसे किया। अब थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई पढ़ाई पे डाइव करते हैं। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त सारे, जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है,
तो उनके लिए थोड़ा सा सीरियस बातें करते हैं। गाइस, न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिनमें से एक तो मिस्टर सोनक जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं, एज पीएम सेलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जानना ही चाहिए। ओके। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने देखा, हिंदी को लेके ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को लेके डिबेट चल रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फॉलो करते रहिए, इसलिए क्योंकि ये हमारे कंट्री के डाइवर्सिटी के लिए से, हमारे कंट्री के कल्चर से, और हमारे कंट्री के यूनिटी और इक्वालिटी जो हमारे कंट्री पे, उसको लेकर, ख़ास करके ट्रेडिशन को लेके, ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। पॉलिटिकल मुद्दे बन चुके हैं ये, और ये एग्जामिनर्स के लिए फेवरेट मुद्दा होगा। चलो मुद्दे पे बात करते हैं। क्या था, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है, जो कि अमित शाह द्वारा जिनको गाइड किया जा रहा है, जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने एक अभी नया नया प्रपोज़ल दे दिया है कि जितने भी हमारे कंट्री में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस मतलब आईआईटी, ओके, आईआईएम्स, जो भी एम्स हो गए, ये जहाँ पर हायर एजुकेशंस होते हैं, ओके, तो ये सारे इन जगह पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो वो हिंदी हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या होता है, जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोफेसर, टीचर, वट एवर आप जो भी कह लो, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन, तो ये हिंदी होनी चाहिए। ओके। तो इस पे जो नॉन स्पीकिंग स्टेट्स है, इनके ऊपर छिड़ गई है भैया डिबेट। ओके। गवर्नमेंट एक तरफ से ये कहती है, ये कहना चाह रही है कि हम हिंदी को एकदम ऐसे थोप नहीं देंगे, बट जो लिंक लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको रिप्लेस करके हिंदी लाएंगे। अब ये लिंक लैंग्वेज क्या है? लिंक लैंग्वेज बहुत सिंपल है, जो लिंक करता हो। फॉर इंस्टेंस, मान लो आपको हिंदी आती है, आपको सिर्फ हिंदी आती है, मुझे तमिल आती है, मुझे सिर्फ तमिल आती है, तो हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? तो इंडिया, ऑल ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, हमारे पास, नॉट इवन इंडिया, इंटायर वर्ल्ड, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। चाहे फ्रेंच वाले इंडिया आ जाए, या इंडिया वाले फ्रांस वाले इंडिया आ जाए, फ्रेंच इंडिया आ जाए, इंडियन फ्रांस चले जाए, या यूएसए से कोई इंडिया आ जाए, या इंडिया से कोई यूके चला जाए, तो इंग्लिश जो है वो एक लिंक लैंग्वेज बनती है। तो ये हमारे कंट्री के अंदर लिंक लैंग्वेज इंग्लिश को नहीं रख के हिंदी को बनाई जाए। ओके। इसके बाद और भी प्रपोजल्स हैं कि जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनको भी हिंदी में ही करेंगे। ये सारे प्रपोजल को लेके जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स है, लाइक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इसमें सबसे आगे है इस प्रोटेस्ट में। 1937 के ऊपर सबसे पहले प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू हुआ था। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल पे आया, पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया नाम की एक जगह है, वो 1956 में सबसे फर्स्ट टाइम वो सेपरेट हुई थी इस हिंदी लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज को लेकर। तो हिंदी लैंग्वेज जो है, इसको, इसकी प्रोटेस्ट जो है 1937 से चलते आ रही है, और नो डाउट ये आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इक्वलिटी और डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं मे भी डिस्टर्ब कर सकती है। बट आई एम वेरी श्योर हमारे कंट्री में हमारे लोग जो है, हम और आप बहुत सुलझे हुए लोग हैं। हमने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का रास्ता निकाला है, तो हम इसका भी रास्ता निकाल ही लेंगे। ये चैलेंज हमें और अच्छा ही करके जाएगा। सो इस न्यूज़ को आप फॉलो करते रहिएगा। दूसरा न्यूज़ था, एक बहुत दिल तोड़ देने वाला न्यूज़ है, इसको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने कमर्शियली अपना जो लॉन्च व्हीकल होता है, उसका नाम क्या है, लार्ज व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये नाम का जो व्हीकल था, जिसको हम लोग GSLV भी कहते थे, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये GSLV के बाद जो ये नाम आ गया ना, इससे मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप देखना ये एग्ज़ाम में आएगा। सो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट था। संडे के रात 12 बजे इसरो ने 36 ऐसे सैटेलाइट्स, वन वेव एक कंपनी है यूके, उसकी सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा। ओके। मिस्टर सोमनाथ जो है चेयरमैन इसरो के, उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा GSLV जो अभी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो गया है, LVM3 इसको अब कहते हैं,
तो इसको इसका जो कैपेसिटी इन्होंने बताया, ये बताया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के वहाँ पर 4 टन कैपेसिटी के साथ ये वहाँ पर लॉन्च कर सकती है। और जो एलईओ होता है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जहाँ पर होता है, वहाँ पर ये 6 टन तक की कैपेसिटी रखता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसके साथ साथ ये हिस्टोरिक इसलिए हुआ क्योंकि इसके साथ ही पहली बार हमने मतलब कमर्शलाइजेशन, जो GSLV का कमर्शलाइजेशन लॉन्च, कमर्शियल लॉन्च हुआ। ओके, नाउ ये दो बहुत बहुत अच्छी स्टोरी थी। थर्ड, अच्छे आर्टिकल, अच्छी स्टोरी, जो भी कह लो। थर्ड जो था गैस, दिल तोड़ने वाला, डोपिंग। आप डोपिंग समझते हैं? डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक ऐसी चीज़ होती है जब स्पोर्ट्स के अंदर अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, इलीगल ड्रग्स यूज़ करते हैं, हेरोइन या आप जो भी कह रहे हो, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं ताकि परफॉर्मेंस इन्हांस हो। ओके, तो इंडिया जो है, नॉट ओनली हंगर इंडेक्स के अंदर, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर तो इंडिया पीछे है, बट ये जो डोपिंग है ना, इसमें इंडिया सेकेंड नंबर है आफ्टर रशिया। ओके, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एक इमेज लगा देने की, आप देखो। तो उसमें हम चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया भैया। चाइना से हम इसमें एकदम आगे, इन सब चीज़ों में तो हम आगे रहते हैं। अभी कमलप्रीत कौर नाम की 26 ईयर ओल्ड कोई डिस्क थ्रोअर है, उनको भी बैन किया गया रिसेंटली। सो इसके साथ ही इंडिया जो है, रशिया के बाद, रशिया में 87 ऐसे प्लेयर्स है जिन पे बैन लगा हुआ है। हमारे इंडिया में ये जो नंबर है गाइस, ये 62 है। बहुत जल्दी हम शायद इसको पीछे भी छोड़ देंगे, पता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के बजाय हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ स्टिमुलेट करने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग गैस। बहुत दुख हुआ ये न्यूज़ पढ़ के। एनीवेज, चाइना जो है, उनके 24 एथलीट्स जो है वो एंटी डोपिंग के लिए बैन है अभी। सॉरी, उन्होंने उसको बैन कर रखा है एंटी डोपिंग के लिए, डोपिंग के लिए। सो ये एक डिसहार्टनिंग न्यूज़ थी। ओवरऑल आज का दिन अच्छा था। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बनने के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ दे कर जाऊँ मेरे इस मुलाकात से। आपका ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए, वीडियो लंबा ना हो। तो जल्दी से कुछ अच्छी चीज़ों से ख़त्म करते हैं। कुछ आखिरी चीज़ आपको सिखा के जाता हूँ, हिंदी इंग्लिश के जो ये इसमें। तो इंग्लिश की एक अच्छी सी क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ना बहुत वोकैब जो कि उनके वोकैबलरी, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, और इसको मैं कोशिश करूँगा ना थोड़ा आपको आसान बना के दिखाऊँ। स्टोरी तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, यही छपा होता है बस उसके अंदर। और वर्ड्स का जो डर है अंदर की, बहुत डिफ़िकल्ट, वो मैं भगाऊँगा। तो दिल को थाम लीजिए, ठीक है। और थोड़ा मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ। एक वर्ड होती है शॉविनिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का मतलब होता है कट्टर राष्ट्रवादी। ओके, तो शॉविनिस्ट, हिंदू शॉविनिस्ट, मुस्लिम शॉविनिस्ट, ऐसे यूज़ करते हैं शॉविनिस्ट। तो ये एक आज का वर्ड मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सीखो ऐसे करके धीरे धीरे मेरे साथ, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। प्लीज़ प्यार बनाए रखिए। अगर कहीं कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा आपके टाइम का यूटिलाइजेशन हुआ, तो प्लीज़ हेल्प दिस चैनल। आप मोटिवेट करते रहेंगे तो ही मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगा। ओके, और मैं आपके लिए टाइम निकाल पाऊँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।